क्या बात है वाह। के जय हो भीम बाबा अच्छा बाबूजी, हम मुन्ना लाल भारती, ग्राम बिलाही, लंबुआ, जिला सुल्तानपुर, आरपी म्यूजिक कमेटी, छीड़ा चौराहा, म्यूजिक की तरफ से आपके बीच में पूना पैक्ट बिरहा हम भेज रहे हैं। हमें आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि यह बिरहा आप सबको जरूर पसंद आएगा। 4 लाइन भूमिका में कहना है मास्टर। तो गर्व करना सिखाते हमें धर्म पर, शर्म आती न कुत्ते से बदतर बनाए। कभी दैत्य दानव कहा पात की, कभी शूद्र कहकर जिगर को जलाए। बुद्ध फूले और साहू जी लड़कर लड़ाई, समता यो ममता का गुलशन सजाए। अम्बेडकर निकाले या कश्ती भंवर से, तो सूर्य भान सादर है सिर को झुकाए। एक लाइन तरज लगल मास्टर। कि बसी एक और दुनिया है, बसी एक और दुनिया है इसी संसार के बीच। बसी एक ए बाबूजी, ये तो तरस के लाइन रहल, लेकिन देखें कबीज कितना बढ़िया भाव विरह में लिखत हूं। कैसे मास्टर? के दिलाया आपने बाबा, अरे दिलाया आपने बाबा हमें इंसान का दर्जा। दिलाया आपने बाबा हमें, के दिलाया आपने बाबा हमें इंसान का दर्जा। अरे चुकाए हम भला कैसे, कि चुकाए हम भला कैसे तेरे एहसान का कर्जा। चुकाए या नजम की लाइन नगर मास्टर। तो यारियों ने आके भारत देश को कंगाल कर दिया, तेगा कटारी तीर से बस हलाल कर दिया।
हिड़ा कश्यप महिषासुर को मारे हैं। ओ राजा बलि हिड़ा कश्यप महिषासुर को मारे हैं। लिखे सब तो राक्षस जिनको वह संहारे हैं। स्वीकारा जो गुलामी उसे वह शूद्र बनाए हैं। स्वीकारा जो गुलामी उसे वह शूद्र बनाए हैं। अब विद्या से हीन करके हर सेवा करवाए हैं। तो लड़ता रहा लड़ाई जो आर्यों के साथ में। भाग चला जंगल आया ना हाथ में। बंदी बनाए यारी इन्हें युद्ध जीत कर। बंदी बनाए यारी जिन्हें युद्ध जीत कर। अछूत किए घोषित कोड़ों से पीट कर। अरे मेरे दोस्तों, आप सब इस इतिहास को जाने। आज के 2500 ईसा पूर्व पहले मेरा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। मानव में भेद नहीं था। कोई जात पात छुआछूत का व्यवहार नहीं था मेरे दोस्तों। लेकिन आर्यों के आने के बाद मेरे भारत देश में छुआछूत का व्यवहार फैल गया मेरे दोस्तों। कैसे फैल गया कि ये लोग आकर के मेरे यहाँ के राजाओं महाराजाओं को कत्ल कर दिए। और जब इस जमीन पर इनका कब्जा हो गया मेरे दोस्तों, तो इनसे जो मेरे भारत देश के लोग लड़ाई लड़ने लगे, तो ये लोग जिनको पहले हरा पाए, जो लोग हारी मान करके इनके शरण में चले गए, उन्हें ये लोग शूद्र बना दिए। और जो लोग आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ते रहे, आखिरकार में जब बंदी बनाते हैं मेरे दोस्तों, तो उन्हें कोड़ों से पीट पीट के अछूत बना देते हैं। अछूत इस भारत देश में मेरे दोस्तों ना तो आर्यों के कुएं से पानी पी सकता था, ना ही किसी तालाब में पानी पी सकता था, ना ही किसी के पास बैठने का अधिकार था मेरे दोस्तों। तो उस समय अछूत छुआछूत का व्यवहार चरम सीमा पर था। बाबा साहब का जन्म होता है, तरस के लाइन लगल भैया। के अंगने में फूल ही फूल गिनवाए नाना दो। बाजिला बधाइया दुआरा पे। अंगने में आए मेरे दोस्तों, तो तरस के नमूना था, लेकिन गीत कवि जी लिखते हैं कैसे मास्टर। जन्म में अछूत कुल में भीम के ललनावा। जन्म में अछूत कुल में भीम के ललनावा। लड़ले लड़ाइया बहुजन के। जन्म में क्या बात है। मेरे बाबा साहब बहुजन समाज अछूत समाज की लड़ाई लड़ने लगे। जन्म लेने के बाद मेरे दोस्तों पढ़ाई लिखाई करके बाबा साहब डिप्टी अकाउंट जनरल का पद बड़ौदा नरेश के यहाँ पाते हैं।
उसको ठोकर मार देते हैं अपने समाज को सुधारने के लिए। तो कहना है अंतरा में, छा करोड़ दाली तन की धारा बीच नैया, 6 करोड़ ठोकर मारे मानो आदि सुनै ना दोहैया, ठोकर मारे कुत्ता बिल्ली जैसे जीवन, कुत्ता बिल्ली जैसे जीवन झेलया पमानावा, लड़ली लड़ाइया बहुजन के। मेरा समाज कुत्ता बिल्ली से बदतर जिंदगी झेल रहा था मेरे दोस्तों। मनुवादी लोग हमेशा हर जगह पर ठोकर मारते रहे मेरे दोस्तों। दूसरे अंतर में कहना है, छीने पोगा पंथी रहे सारा अधिकार हो, छीने धर्म का हवाला देके करते अत्याचार हो, धर्म का आधा नंग रह के खाते, आधा नंग रह के खाते झूठा ही भोजनावा, लड़ली लड़ाइया बहुजन के। आधा प्रथम गोल में सभा 1931 में 4 पंचमजी बैठाए हैं और गए नहीं गांधी। उसमें अंबेडकर 4 मांग उठाए हैं। कौन कौन सी मांग उठाते हैं मेरे दोस्तों? कि SC ST OBC की, SC ST OBC की जितनी भी जनसंख्या भारी है अनुपात बराबर हिस्सा दे दे जो इनके वह अधिकारी हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बाबा साहब अपने समाज का अधिकार लेने के लिए लंदन गोलमेज सभा में गए थे मेरे दोस्तों। वहां पर गांधी जी को भी आदेश हुआ था, बुलावा हुआ था, लेकिन गांधी यह बात जब सुनते हैं कि अम्बेडकर वहां गए हैं लंदन, तो गांधी साफ साफ मना कर देते कि मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, तो पहली मांग तो बाबा साहब ST ST OBC की जनसंख्या जितनी है उतना हिस्सा चाहिए, क्या अधिकार अंग्रेजों से बाबा साहब मांग रहे हैं। लेकिन दूसरी मांग क्या करते हैं? तरस की लाइन में कहना है, के आवाज चली धान रोपे, अरे आवाज चली धान रोपे, आवा चली धान रोपे धनी, रिम झिम बरसेला पानिया, आवा चली धान रोपे धनिया, रिम झिम। ए बाबू,
ये तो तरस नमूना रहा, लेकिन विरह में आ जाए कहना है। दूसरी मांग बाबा साहब मांग रहे हैं, कैसे? क्या हमारे सुना दूसरी, अरे हमारे सुना दूसरी, हमारे सुना दूसरी मांगनिया। बोले भीम राव जी की यानिया, हमारे सुना दूसरी मांगनिया। बोले भीम दूसरी मांग कौन कौन सी है? अंतरा की लाइन में कहना है, जितने अछूत हुए भारत के मझार हो, जितने अछूत दुई वोट देवे वाला चाहिए अधिकार हो, दुई वोट देवे वाला। ये बाबूजी बाबा साहब अंग्रेजों से 2 वोट देने का अधिकार दलित समाज के लिए ले रहे थे मेरे दोस्तों। कहना है कि हमारे सुना दूसरी मंगनिया, अरे कहिया ले हो कहिया ले पूजी है चरनिया, हमारे सुना दूसरी मंगनिया। कहिया ले आए मेरे दोस्तों, बाबा साहब प्रधानमंत्री जो मेरे भारत देश का अंग्रेज था, उससे अधिकार मांग रहे थे कि एक अधिकार, दूसरी अधिकार हमको यह चाहिए कि जितने भी अछूत वर्ग के लोग हैं सबको 2 वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जिससे कि अपने हित के लिए जिनको चाहे उनको अपनी सरकार बना सकते हैं। तरस की लाइन लगा दिया। भैया बा, एक दुल्हन अपने दुल्हा से कहा था कि ये सैया कहाँ जात हुआ? कहीं जात है लम्हुआ बाजारे रे। कहने बाजारे जात हुआ ना, तने लाली लिपस्टिक उठलाली पाउडर ले ले आइया। कहने जब हम जाए थे बाजारे तब तोरे कुछ न कुछ घटे रहा थे, पैसा ना केवल काम भरे के पैसा बा। कहे अच्छा, जब हम कोनो सामान मांगेला तो तोहरे पैसे न रह। क्या कहा भैया? भले बियाहवा कई साल बीतल, फूटल बा हमारी भाग। भले भले बियाहवा कई साल बीतल, फूटल बा हमारी भाग। तोहरा से कुछ मांगिल सैया ही लई तोहरा टांग। हमारे राजा जी के हमारे राजा जी हो लाग जाली रुपिया में लाग। हमारे राजा जी लाग जाली।
ये भैया तीसरी मांग मेरे बाबा साहब मांग रहे, कैसे मांग रहे हैं इस तर्ज में। तीसरी मंगनिया मांगे है बाबा सुनिए श्रीमान। तीसरी मंगनिया ये ब्राह्मण अधिकार चाहिए भारत के दरमान। एमपी साहब हो के पीएम साहब हो राजा प्रजा सब ही दे मतदान। पीएम साहब हो राजा प्रजा आए मेरे दोस्तों, मेरे बाबा साहब कहते हैं कि साहब मेरे समाज के जितने भी लोग हैं सबको पढ़ने का अधिकार चाहिए। भारतवर्ष में जितने शूद्र हैं, जितनी नारियां हैं, सबको पढ़ने का अधिकार चाहिए। जब पढ़ने का अधिकार होगा तब वोट देने का अधिकार होगा। तो कहना है अंतरा में कि चौथी मांग रख ले बाबा पीएम जी के आगावा। चौथी मांग रख ले बाबा जेकर जितनी संख्या बाटे उतना बाटे भागावा। जेकर जितनी संख्या बाटे कोई न कोई के हिस्सा हर पे बन के चली न दान। सदियों से जो गए सताए उनका हो सम्मान। पीएम साहब हो के पीएम साहब हो चार बतिया हमारी लीजिए मान। पीएम साहब हो चार बतिया हमारी आए मेरे दोस्तों, बाबा साहब यह चार मांग जो करते हैं अंग्रेजों से वह स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार हो गई बाबा साहब की मांग। पेपर में जब खबर फैलती है मेरे दोस्तों, गांधी जी जब पेपर को पढ़ते हैं कि बाबा साहब यह चीज मांग कर लिए हैं अंग्रेजों से, तो गांधी जी के सीना पे सांप लोटे लागल। बाबूजी तरस के लाइन लागत भैया। अरे गोरिया रे ये भैया एक ठीक कोनो प्रेमी के प्रेमिका 16 श्रृंगार के किस्सा धस के अवैठत जात बा बाबूजी। और प्रेमी देख के कहत बा का हो का कहत भैया। अरे गोरिया रे, अरे गोरिया रे बिजुरिया कहवा गिरी। गोरिया रे जिया लगे रहा के रसमातल गगरिया कहवा गिरी। गोरिया रे बिजुरिया कहवा। ए बाबू आज जाए बिरहम कहना है कि दूसरी हो, अरे दूसरी हो सभा में गांधी गए। दूसरी हो
बन करके तूफानवा भी गए, दूसरी हो सभा में गांधी गए, दूसरी हो। ए भैया दूसरी गोलमेज सभा में गांधी जी बिना बुलाए ही दौड़ पड़े। लंदन पहुंचे गोलमेज सभा में। कहते हैं, कहना है कि गोरों के अगवा बोले प्रसंग हो, हिंदू समाज के अछूत हमें अंग हो, हिंदू समाज के दूसरी हो सभा में गांधी गए, दूसरी हो। क्या बात है वाह। ए बाबूजी, गांधी जी जा करके अंग्रेज के सामने कहते हैं कि हे बाबा साहब, जो अछूत के लिए अधिकार आप अलग से मांग रहे हैं, वह अछूत हिंदू समाज के अंग हैं। बाबा साहब कहे हैं आज हिंदू समाज के अंग हैं। कि पाखंडी तेरा भेद खुल गया, पाखंडी तेरा भेद, कि पाखंडी तेरा भेद खुल गया, तो गर्जा गोलमेज में भीमराव जी मेरा रहे, मेरा रहे। तो बोले बाबा टेस्ट में आके, हमें जवाब दीजिए गांधी, कैसे हिंदू समाज के अंग अछूते हैं, हिसाब दीजिए गांधी। तो क्या अछूतों के घर सबरल हिंदू शादी ब्याह रचाते हैं? क्या अछूतों को अपने संग बिठा खाना कभी खिलाते हैं? क्या मंदिर में दर्शन करने अछूत लोग जा पाते हैं? क्या सबरल हिंदू के कुएं से पानी अछूत भर नहीं पाते हैं? तो चुप हो गए गांधी उस दम, जवाब नहीं कुछ सूझ रहा। अंबेडकर की बातों को सुनकर गोरा भी उनसे पूछ रहा। इतनी बात जब मेरे बाबा साहब अंग्रेजों के सामने करते हैं, तो वह हमें अंग्रेज गांधी जी से कहता है, आए गांधी, का हो? बोला, अगर ये अछूत लोग हिंदू समाज के अंग हैं, तो क्यों आप लोग इन्हें अपने कुएं से पानी नहीं भरने देते हैं? क्यों शादी ब्याह इनके यहाँ नहीं करते हैं? क्यों अपने लगे इनको अपने पास बैठा करके खाना क्यों नहीं खिलाते हैं? तो उस समय गांधी जी चुप हो गए, अवाक हो गए, कोई जवाब नहीं। तरस के लाइन लागत भैया, वाह भैया। एक देवर अपनी भौजाई के हुरहरिया में देखत बा, जब चलत फिरत भौजाई तनी गोड़ याहरी रखत बा, कहीं याहरी रखत बा, तो वही भौजाई के देख के वो देवर कहा था, चले लू भचकत भोरे के बेरा, खेललू कावन खेल, चले लो। हो चले लो भचकत भोरे के बेरा, खेललो कामन खेल, माल वाला ये भौजी, माल वाला ये भाऊजी, कमर में करुआ तेल, माला वाला ये भाऊजी। ए भैया तो तरस नमूना रहा, लेकिन आ जाए बिरहा में कहना है, गांधी जी का भीमराव कर दीना
लवले हो गांधी दिख लवले हो गांधी घिनौनी आपन चाल दिख लवले हो गांधी। ए भैया गांधी जी अपनी चाल घिनौनी कैसे दिखा रहे हैं। आंतरा में कहना है कि लई है अंग्रेज लोग जवन फायसालावा हो लई है। ओ बतिया के मान बनाहे करबै झमेलावा हो बतिया के। लंदन छोड़ के बॉम्बे आए भारत में तत्काल लंदन छोड़ के। ओ लंदन छोड़ के बॉम्बे आए भारत में तत्काल दिख लवले हो गांधी दिख लवले हो गांधी घिनौनी आपन चाल देख। तो 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड हुआ ऐलान। बाबा साहब की बात सभी अंग्रेज लिए थे मान। ऐ मेरे दोस्तों बाबा साहब जो जो मांग अंग्रेजों के सामने करते हैं वह स्वीकार हो जाती है। एक ठे तरस के लाइन लागत भैया भैया कोनो दुल्हनी के दुल्हा और कोनो दिन भांग वांग तनी पीले रहा बाबूजी। घूमत घूमत वही चौराहा पे जाके कोनो लड़की से भिड़ जाता और दरोगा साहब आके वो के पकड़ के लेके चल गईलन थाना में। जब बंद कर दिलन बाबूजी तो कर दुल्हनिया जाके दरोगा जी से कहा था क्या कहा था कि बाबू दरोगा जी बाबू दरोगा जी कौन गुनहिया बनला पियावा मोर बाबू दरोगा जी। ये भैया तरस का नमूना रहा लेकिन बिरहा में आ जाए कहना बा कि गांधी हठीले जी गांधी हठीले जी देवई लगले जलिया पीछे जान गांधी हठीले जी देवई। आंतरा में कहना है मास्टर लेटर लिखी के गांधी चलिया लंदन दिया पठाई हो। धमकी रहे सोनाई के गांधी हठीले गांधी हठीले जी
ऊंचे कुल के हिंदू हैं परेशान, गांधी हठीले जा। आए मेरे दोस्तों, आप गौर करेंगे कि उस समय अंग्रेज लोग गांधी जी को जेल में डाल दिए थे, क्योंकि यहाँ भारत देश पर अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेज ही यहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो उस समय बाबूजी गांधी जी जब लंदन से वापस आते हैं, तो जब जेल में गए बाबूजी, तो वहां से एक लेटर लिखते हैं। वह लेटर लंदन भेज दिए। उसमें लिखा था कि अंग्रेज लोग मेरी बात मान लीजिए, आप जो कम्युनल अवार्ड जो दे रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, इसको वापस कर लीजिए। तरस के लाइन लागत भैया। बा भैया कहना बा कि पाकी गईले गेहूं लटक गईली बालिया, खनक रे गऊ, अरे खनक रे गऊ, गोरी खेते खेते चूड़िया, खनक रे गोरी। ए बाबूजी, जब यह खत अंग्रेज गांधी जी का लिखा पाता है, तो वो भी खत भेजता है। उसमें क्या लिखता है? अरे दिया है जवाब गोरा, अरे लिख करके पातिया, सुनाए गांधी जी, अरे सुनाए गांधी जी, कैला भीम जी से बातिया, सुनाए गांधी, कैला भीम। ए बाबूजी, अंग्रेज गांधी जी को जब खत लिखता है तो कहता है, गांधी जी आप अंबेडकर से बात कर लीजिए। अगर अंबेडकर अपनी मांग को वापस ले लेते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है। अंतरा में कहना है, हो बाबा भीमराव गर वापस ले है मांग, हो बाबा भीमराव। वो हमें ये तराज नहीं तो हर जागी भाग, हो हमें ये तराज नहीं। उनके साइन किए है बिना मानव नहीं मातिया, सुनाए गांधी जी, अरे सुनाए गांधी जी, कैला भीम जी से बतिया, सुनाए गांधी, कैला। बाबूजी अंग्रेज कहता है कि अगर बाबा साहब दस्तखत कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो गांधी जी आपकी भाग्य है, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। पापट किलान लगल भैया। तो गांधी कहले जय बैना अम्बेडकर के समनवा जनवा देव हो। अरे गांधी कहले जय बैना अम्बेडकर के समनवा जनवा देव हो, तो ये से होई हमार भारी अपमनवा जनवा देव हो, ऐसे होई हमारे अपमनवा।
गांधी जी दोबारा खत लिखते हैं अंग्रेजों को कि मैं अंबेडकर के सामने नहीं जाऊंगा गिड़गिड़ाने, क्योंकि हमारी इंसल्टी होगी इसमें। मैं जान बेशक दे दूंगा, लेकिन अंबेडकर के सामने गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगा। 29 दिसंबर सन 1932 से अनशन दिहले ठानी, कि आत्मा मरी गांधी जी की सारी दुनिया जानी। तो भारत अंदर उठे लगल तूफानमा जन्मा दे हो, तो बाबा जी पे लागे लगल लक्षणमा जन्मा दे। अरे मेरे दोस्तों, मेरे बाबा साहब पर लांछन लगने लगे जब गांधी जी आमरण अनशन फैला दिए जेल में। 19 दिन तक प्रमाण मिलता है कि 18-19 दिन तक गांधी जी खाना पीना छोड़ दिए थे कि मैं प्राण त्याग दूंगा अगर अंबेडकर अपनी मांग को वापस नहीं लेते हैं तो। आल्हा की लाइन लगी हुई है। हाय कि देखी के तूफानवा जैसे अरे डिगे ना हिमालय भैया, छोड़े ना ही सागर धीरज देख के आकाश। डिगे ना ही बाबा साहब आरियों के अगवा भैया, धन हो मसीहा माता भीमा जी के लाल। कैले कांग्रेसी लोग भारी कूटनीतिया भैया, भेजले कस्तूरबा को फेंके बादे जा। ए बाबूजी, इधर कांग्रेसी लोग गांधी जी की औरत कस्तूरबा बाई को बाबा साहब के पास भेजते हैं कि जाओ कम से कम आपकी बात बाबा साहब मान लें। गांधी जी का प्राण संकट में है, इनके प्राण बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबूजी कस्तूरबा बाई बाबा साहब के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि सिंदूर के दान मांगे कस्तूरबा जी जाके, सिंदूर के दान मांगे हो साथ में लियावल रहली बेटा देवदास। माने नहीं बाबा साहब ये कहू बचनिया, माने नहीं हुए कांग्रेसी तब मन में उदास हुए। हे दाना पानी छोड़ी रहे गांधी दे मनाऊ, दाना पानी हो ठठरी में चलत रही ढुका ढुका सांस। हे मदन मोहन माल बीजी बाबा जी से मिला ले, मदन मोहन
लेकिन आगे कुछ खास। आए मेरे दोस्तों, बाबा साहब तीर भर हताश नहीं हुए मेरे दोस्तों। बाबा साहब जो ठान लिए थे वो ठान लिए थे, उसमें कोई संदेह नहीं था कि बाबा साहब बदल सकते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय बाबा जी से सवाल करते हैं कि बाबा साहब, अगर गांधी जी मर जाएंगे तो देश में खलबली मच जाएगी, आपको भी संकट आ सकता है। मेरे बाबा साहब कहते हैं कि मैं प्राण त्याग दूंगा लेकिन अपनी मांग वापस नहीं लूंगा। कहना है, अरे धमकी बारा फोन खोल खत आवे लागल, अरे हुए नाहे भीमराव तिल भर हताश। रोज अखबार छापे बाबा की खबरिया, अम्बेडकर का हट करी देश सत्यानाश। मरी जय है गांधी तो बवाल मची जाई, बची ना अम्बेडकर के तनावों में सांस। सह में अछूत सब भारत के अभागे, तक भीमराव ओरी लेके भारी आस। तो अछूतन के बस्ती विरोधी फूके लागे, अछूतन के बस्ती अरे विरोधी फूके लागे, कानपुर बिहार या बनारस में लाश। आए मेरे दोस्तों, जब बाबा साहब किसी की बात नहीं मान रहे तो सबरर लोग जगह जगह पर दलित बस्ती जलाने लगे, मारने लगे, काटने लगे। तब मेरे बाबा साहब सोचने लगे कि जिन लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर वही नहीं देश में रहेंगे तो हमारी यह लड़ाई व्यर्थ की जाएगी। तो एक और छा करोड़ अछूत, अरे एक और गांधी की सासिया, तो झंखा भीमा के ललनवा पहेली असी। तो 24 सितंबर 1932 की समैया, अरे सागर में डूब गईली दलितन की नैया। तो गुलामी की कस गई, अरे गले में फांसिया, झंख भीमा के ललनवा बहेली असी। तो की है सिग्नेचर बाबा खूब रोई रोई, अदी हले अछूत आज मिला ही राखोई। तो अछूतन को बनवले गांधी दास दासिया, झंख भीमा के ललनवा बहेली असी।
तो पूना पैक्ट हुआ जाने सगरो जहान। अरे छीने अधिकार गांधी एक मतदान हो। तो निकलल बाबा साहब के अरमा, निकलल बाबा साहब के अरमा की लाशिया, झंख भीमा के ललनमा बहेली असी। तो संयुक्त सुरक्षित सीट से निकले हैं दलाल, औजार बन के दुश्मन की काटे हमारी डाल। तो इनके गुलामी गिरी पे अरे आवेली हंसिया, झंख भीमा के ललनमा बहेली असी। अरे मेरे दोस्तों, जो सीट बाबा साहब रिजर्व कर चुके थे उस पर भी हमारे समाज के ही लोग लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। लेकिन बाबू जी वह अपने को हित करने के बजाय मेरे दोस्तों दुश्मन के साथ मिल लेते हैं। कहना है कि जागो मूल निवासी लोग, बिखरा समाज। अरे बिना एक हुए नहीं मिली का बराज हो, बिना तो ले लो सत्ता अपनी, अरे ना लगाओ अशिया, झंखा भीमा के ललनवा बहेली असी। आए मेरे दोस्तों, हमारे समाज के मूल निवासी मेरे भारत देश के सभी लोगों से अनुरोध है कि जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आखिरी लाइन में कहना है, स्वामी गुरु बिहारी रमन ब्रिजलाल जी क्या। तो कवि जय प्रसाद की कलम से अरे बरसत रहे नूरानी हो। अरे पाखंडी तेरा भेद खुल गया, तो मुन्ना सूर्यभान कब आई नया सवेरा, पाखंडी तेरा भेद खुल। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।